के लेवल पर देखें तो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो मिल सकता है। तो क्लिनिकल फीचर्स 3 तरह से मैनिफेस्ट करता है। एज ग्रुप जो है 50 से 60 में ज़्यादा कॉमन है इन वुमेन, और ग्लैंडुलर डिजीज़ के तौर पर, और एज एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर डिजीज़। तो सजॉर्जन सिंड्रोम डेफिनेशन देख ली, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स। आगे हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस क्या है इसका। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली सजॉर्जन सिंड्रोम को किस तरह डायग्नोस करते हैं कि हम बायोप्सी ऑफ लिप्स करेंगे, ठीक है, ताकि हम स्लाइवरी ग्लैंड्स को देख सकें कि स्लाइवरी ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुई हुई, ठीक है। बायोप्सी ऑफ द लिप्स टू एग्जामिन माइनर स्लाइवरी ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सजॉर्जन सिंड्रोम। आपको अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ में क्या मिलेगा, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, दे कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ पॉलीक्लोनल टी एंड बी लिम्फोसाइट, दोनों का एग्रीगेट मिलेगा टी एंड बी लिम्फोसाइट का। और जैसे जैसे रिएक्शन चलता रहेगा उसी तरह क्या होगा कि इंडिविजुअल क्लोन्स बनना शुरू हो जाएंगे विद इन द पॉपुलेशन ऑफ बी सेल टू गेन ए ग्रोथ एडवांटेज प्रिज्यूमलेबली बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सोमैटिक म्यूटेशंस, ठीक है। तो जो बी सेल की हमारे पास पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी जब प्रोलॉन्ग केसेस होंगे। इमर्जेंस ऑफ ए डोमिनेंट बी सेल क्लोन इज़ यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ऑल्सो ए फीचर ऑफ अदर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक हैशीमोटोस, ठीक है। तो अगर प्रोलॉन्ग केस हमारे पास चलता रहेगा सजॉर्जन सिंड्रोम में, तो उसमें हम बी सेल शुरू में तो टी एंड बी सेल दोनों पॉलीक्लोनल सेल का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करते रहेंगे तो बी सेल क्लोन जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे, विच इज़ ए साइन ऑफ द इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं सजॉर्जन सिंड्रोम में हमारे पास कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आएंगे। लेक्रिमल एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स के लेवल पर हम देखें तो पेरीडक्टल एंड पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, क्योंकि इट इज़ बेसिकली पोनीक्लोनल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट है। तो आपको क्या मिलेगा, पेरीडक्टल एंड पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी। इसके अलावा लिम्फॉइड फॉलिकल्स आपको मिलेंगे विद जर्मिनल सेंटर्स। इसके अलावा हम एसिनाई जो है उसकी एट्रोफी मिलेगी, फिब्रोसिस एंड हाइलोनाइजेशन हो सकती है, एंड जो पैरेन्काइमा उसकी रिप्लेसमेंट होगी विद फैट इन लॉन्ग केसेस। नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जिसको हम स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है। बेसिकली ये भी हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसको हम करेक्टराइज़ करते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फिब्रोसिस इन मल्टीपल टिश्यूज़, ठीक हो गया। पैथोजेनेसिस हम देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, लैब डायग्नोसिस देखेंगे एंड मॉर्फोलॉजी देखेंगे। स्टार्टिंग विद डेफिनेशन एंड टाइप्स। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा दोनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके टिश्यूज़ के अंदर जो है वो फिब्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर डिजीज़ जो है उसके तौर पे अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया वेस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगी, तो वाइड स्प्रेड डैमेज टू स्मॉल ब्लड वेसल्स, प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल और पेरीवेस्कुलर आपको फिब्रोसिस मिलेगी। स्किन के अंदर भी मिल सकती है और अदर ऑर्गन्स लाइक जीआईटी, किडनी, हार्ट, मसल्स एंड लंग्स के अंदर, ठीक हो गया। सो इट इज़ बेसिकली एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर और एन ऑटोइम्यून डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फिब्रोसिस इन मल्टीपल टिश्यूज़ एंड इट ऑल्सो मैनिफेस्ट एज ए वेस्कुलर डिसऑर्डर। टाइप्स देखें तो दो तरह की टाइप्स है स्क्लेरोडर्मा की, डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा और लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा की अगर हम बात करें तो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में स्किन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और ये रैपिडली प्रोग्रेस करती है। अर्ली विजरल इन्वॉल्वमेंट में आपको मिलेंगी जिसमें रीनल फेलियर, कार्डिक फेलियर, पल्मोनरी इनसफिशिएंसी और इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन मिलेगी। लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा की बात करें तो इसमें स्किन और इन्वॉल्वमेंट इज़ ओनली कन्फाइंड टू आपको फिंगर्स में मिलेगी, फोर आर्म्स में और फेस के अंदर मिलेगी, यानी आपको फेस और डिस्टल एक्सट्रीमिटी जिसमें फिंगर्स और फोर आर्म है, इसकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो प्रोग्रेशन है, उसकी रैपिड थी, ठीक है। उसमें विजुअल इन्वॉल्वमेंट आपको शुरू में मिल जाएगी, इसमें लेट मिलेगी। सो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स, डिफ्यूज एंड लिमिटेड। क्रश सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा है उसी के अंदर आपको क्रश सिंड्रोम मिलेगा। क्रश सिंड्रोम को हम किसकी बेस पे जो है ये निमोनिक है फॉर कैल्सिनोसिस, सी से कैल्सिनोसिस, आर से रेनॉल्ड फिनोमिना, ई से एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, एस से स्क्लेरोडक्टाइली एंड टी से हमारे पास टेलेंजिएक्टेसिया, ठीक है। कैल्सिनोसिस का मतलब यह है कि जब कैल्शियम की डिपोजिशन सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर शुरू हो जाएगी तो उसको हम कैल्सिनोसिस कहेंगे। रेनॉल्ड फिनोमिना की अगर हम बात करें तो रेनॉल्ड फिनोमिना में आपके जो फिंगर और टोज़ वगैरह हैं उसकी डिसकलरेशन होना स्टार्ट हो जाती है जब वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन हो, जैसे कोल्ड वगैरह, ठीक है, बहुत ठंड।
एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, ठीक है, एसोफेगस जो है उसकी मोटिलिटी प्रॉपरली नहीं होगी। स्क्लेरोडेक्टाइली की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास फिंगर्स और टोज ज़्यादा इफेक्ट होंगे और उनकी थिकनिंग होना जो है वो शुरू हो जाएगी। टेलेंजेक्टेजिया की अगर हम बात करें तो इसको हम टेलेंजेक्टेजिया आपने देखा होगा किसी की जो नाड़ें हैं वो बड़ी बारीक बारीक होती है रेड कलर की, ठीक है। तो टेलेंजेक्टेजिया वही है कि जब आपके वेन्यूल्स जो हैं वो इतने प्रोमिनेंट आपकी स्किन के अंदर होंगे कि वो रेडिश अपीयरेंस जो है वो देंगे, तो उसको हम टेलेंजेक्टेजिया कहेंगे, जिसको हम स्पाइडर वेब भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा की मैनिफेस्टेशन है। स्क्रस सिंड्रोम, C for calcinosis, R for Raynaud disease, E for esophageal dysmotility, S for sclerodactyly and T for telangiectasia। पैथोजेनेसिस में अगर हम देखें तो याद रखिएगा पैथोजेनेसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइन करता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की सिंथेसिस होना है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा